हेलो एवरीवन। आज हम फिर से सामान्य हिंदी से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते रहे हैं। तो ये यूकेपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सामान्य हिंदी का अपना एक उसमें भाग रहता है। तो इससे संबंधित प्रश्न आज हम 30 प्रश्न इसमें करेंगे। तो आप सभी लोग प्रश्न पढ़ते ही पहले आप खुद मन में उत्तर सोचिए कि क्या होगा, और मेरे उत्तर बताने से पहले ही मन में सोच लीजिए। इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि ब्रज भाषा है, 4 ऑप्शन हैं: पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। देखिए, ये हिंदी जो है जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। वैसे आपको बताना है कि ब्रज भाषा किस हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। अब अभी मैंने आपको बताया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप। किसी भी चीज़ का बिगड़ा हुआ स्वरूप, जैसे भाषा जब अपने मूल से बिगड़ी या कुछ भी उसमें परिवर्तन आया तो उसको अपभ्रंश कहा जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौरसेनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौरसेनी से खड़ी बोली जो है विकसित हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया था। यह अभी आपके हिस्ट्री का पार्ट, इसको जरूर आप पढ़ें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1953, 1954, 1956 या 1952। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। मतलब निर्माण किया गया था। संरचना मतलब निर्माण किया गया था, दोबारा से गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बहुत ही मतलब सबको डेट तो पता होगी लेकिन ईयर भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 से ही हमारे देश में क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी क्या हर भाषा की जननी ही कौन है? आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मैंने आपको अभी बताया कि 14 सितंबर 1949 से राजभाषा घोषित किया गया। तो हिंदी दिवस को किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? अगर हम ब्रज भाषा की बात करें, खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली में गद्य रचनाओं की ज़्यादा निर्माण हुआ है। और ब्रज भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किस में हुआ है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा? हाँ, तो ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किस में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काव्य भाषा। किस में हुआ है? काव्य भाषा के रूप में हुआ है। आपने रसखान पढ़ा होगा, आपने मीरा के पद पढ़े होंगे, है ना, सूरदास की रचनाएं पढ़ी होंगी। तो सारी किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये बहुत ऐसा प्रश्न है जो जिसमें कई बार प्रतिभागी असमंजसता की स्थिति में होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि हम बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कभी हम बोलते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हम तो संविधान के अनुसार चलेंगे ना। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या भारोपीय? तो कई विद्यार्थियों को इसका आंसर पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारोपीय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है?
भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू या हिंदी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। अब देखिए हम राष्ट्रभाषा के मानक कैसे तैयार करते हैं? जिस भाषा को जिस देश में सबसे अधिक बोला जाता है उसी को उसकी राष्ट्रभाषा कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए भले ही संविधान में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है माना गया है, लेकिन बोलने की अगर हम बात करें, बोलने का अगर हम अनुपात देखें तो सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि आप किस रूप में उसको मानते हैं, भारत में संविधान में किस रूप में माना है, तो आप आंसर लिखेंगे राजभाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से या अपभ्रंश से? तो हिंदी भाषा का जन्म, देखिए मैंने अभी आप चरण पढ़ेंगे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ऐसे करके। तो स्टार्टिंग में कौन था या उस हिंदी से एकदम पहले कौन था, यहाँ पर उसकी बात हो रही कि हिंदी का जन्म, जैसे अभी हमने सौर सेनी अपभ्रंश से पढ़ा कि किसकी रचना हुई, ठीक है, खड़ी बोली बनी। तो ऐसी हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। ये इसका राइट आंसर है। अभी क्यों, अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँगी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ऐसे इनका जो है पहले अगर हम पढ़ें तो दैविक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ये तो बहुत डिटेल में हो गया। लेकिन अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो हिंदी भाषा का जन्म किस हुआ? अपभ्रंश से हुआ है, राइट आंसर डी, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांग्रू, अवधी, तेलुगु या कन्नौजी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने इसको पढ़ लिया था। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा किस रूप में प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, हमने अभी इसको भी पढ़ा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसको किस वर्ग में रखेंगे? हमने अभी पढ़ा, हमने भारतवर्ष को हम किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण का आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? हाँ बताइए, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पूर्वी हिंदी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अभी देखिए, अभी मैंने आपको बोला पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो अभी मैंने आपको बोला कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? बघेली, क्योंकि बघेली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी की अंतर्गत आती है। तो यही इसका राइट आंसर है, यानी कि बाकी सब कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर या हैदराबाद? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली बौद्धों द्वारा बोली जाती थी, प्राकृत जैनों द्वारा बोली जाती थी, उसके बाद बिगड़ता हुआ स्वरूप अपभ्रंश और उसी से हिंदी का विकास हुआ। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? मतलब संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आपको पता है ना, हर अनुच्छेद किसी न किसी विषय का वर्णन करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की राजभाषा? तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी? ये हमारा क्वेश्चन रिपीट है। कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली, ये भी सौर सेनी से अभी हमने पढ़ा था, सौर सेनी से अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है, आप रिपीट हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी हिंदी है, संस्कृत है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अगर आप वर्ण विचार से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने वर्ण विचार समझाया है। तो वहीं हमने पढ़ा था कि अंग और अह जो होते हैं ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और अह क्या होते हैं? ये अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, यही क्या है? अयोगवाह वर्ण है।
अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या शब्द के समूह को। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ध्वनि से संबंधित भी मैंने उस प्लेलिस्ट में बताया है, आप जरूर जाकर वर्ण विचार में देखें कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही कंठ ध्वनियाँ आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क और ख ये कंठ ध्वनियाँ हैं। अगर इन ऑप्शन में हम देखें क और ख क्या हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो 29 का राइट आंसर है, पहले आप ऑप्शन देखिए, ड ढ ज झ प फ ग घ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? ड ढ। इसी प्रकार सौ के भी प्रकार होते हैं, मूर्धन्य स, तालव्य स, दंत्य स। तो उसी मूर्धन्य व्यंजन में ड ढ के साथ मूर्धन्य स भी आता है। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। बाकी डिटेल में जानने के लिए मेरी वर्ण विचार की वीडियो अवश्य देखें। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से? अल्प प्राण, महाप्राण, इनसे संबंधित मैंने उसमें बताया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है क ग थ ध फ भ अ आ। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण के लिए मैंने आपको बताया, उसमें शॉर्ट फॉर्म बताई है कि किनको अल्प प्राण कहते हैं, किनको महाप्राण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क और ग अल्प प्राण हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को देखा। हो सकता है कोई क्वेश्चंस रिपीट हुए हों, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए 2, 3, 4 नहीं तो 5 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे और आपने उन क्वेश्चंस को समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।